क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी की जो प्रश्नावली 14.3 है उसे हम कर रहे थे और उस पर हमने इंट्रोडक्शन के जाना था और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पूरा डिटेल में सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए जो क्वेश्चन हैं 4, 5, 6, 7 उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पहली वीडियो देखी है वो तो आसान थी। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारी सारणी होती है, ठीक है ना। अगर आप सारणी को देखो, ये हमारा वर्ग अंतराल है। देखो ये 118 से 126 गया, 126 पे यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ 126 से शुरू होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी कमी हमारी वर्ग अंतराल में दिख गई, सारणी में दिख गई। जब तक ये कमी आप नहीं सुधारोगे तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। हमेशा आपको पता है जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं से आपकी यहाँ पर सारणी शुरू होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर 26 पे ख़त्म हो तो 27 से शुरू हुए, तो ये परफेक्ट नहीं है। इसको आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आप इसकी माध्यक लंबाई निकाल पाएंगे, जो कि आपसे पूछी गई है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, शुरू करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना। तो एनसीईआरटी को मैं रखता हूँ बगल में। सबसे पहली चीज़ जो देखो, इनमें अंतर कितने का है वो देखा जाता है। जब जी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, 118 फिर 126 है ना, और सॉरी याद देखो 126 लास्ट वाला और 127 पहले वाला, ये जो दो नंबर हैं, ठीक है। अभी मैं पहले लिख लेता हूँ सबसे जो चीज़ें मैं दे रखी हैं यहाँ मैं प्रॉपर जो दिया वो लिख लेता हूँ। लंबाई दे रखी है, मैंने ऐसे टेबल पहले बना लिया, नहीं टेबल बनाने में टाइम वेस्ट हो जाता है ना। और फिर हमें यहाँ दे रखी है पत्तियों की संख्या। संख्या मतलब हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमारा एफ है। ये मेरा वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल को अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सही वाला हम लिखेंगे तो सही रहेगा। अब देखो चौकी करके लिखो यहाँ पर, चौकी 126 पे पहला वाला ख़त्म हुआ और 127 पे दूसरा वाला शुरू हुआ। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? अंतर है 1। जितना भी अंतर होता है उसको ना आधे से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 0.5। तो अब आपको क्या करना है, 0.5। अब आपको क्या करना है, 0.5 पहले में घटाना है, यानी कि 118 में घटाना है और 0.5 दूसरे वाले में जोड़ना है। एक आदमी है, अगर आपके एक दोस्त को आप 1 रुपये दे रहे हो, फिर उससे आप 1 रुपये ले रहे हो, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने ना उसको कुछ हेल्प नहीं की। जैसे नेता लोग नहीं करते हैं, 1 रुपये दिया फिर 1 रुपये ले भी लिया, तो उसे लग रहा है कि उसने मेरी बहुत मदद कर दी, एक्चुअली में उसने कुछ किया ही नहीं। तो वही पे हम यहाँ पे करेंगे, हम 0.5 यहाँ इसको दे घटाएंगे और 0.5 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो बात बराबर, हिसाब बराबर। ऐसा करने से क्या होगा ना, और ये चीज़ आपको सभी में करनी है, सभी में। पहले वाले में 0.5 घटाना है, दूसरे वाले में 0.5 जोड़ देना है, ठीक है। सो देखिए जो हमारी वर्ग अंतराल होगी वो कैसी हो जाएगी, मैं फटाक से लिख देता हूँ। 118 में से जब 0.5 घटाओगे तो आएगा 117.5। अब घटाना जोड़ना आपको आना चाहिए। और उसके बाद वाला टर्म क्या है हमारा, 126 है, 126 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 126.5। अब नया ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है ना, देखो ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ 126.5 है ना, तो 126.5 से शुरू करोगे और यहाँ 0.5 जोड़ते रहो, 135.5 ऐसा हो जाएगा। देखो फटाक से मैं कैसे लिखूँगा, फिर यहाँ आ जाएगा 126.5 और इधर हो जाएगा 135.5, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा आपका 135.5, जहाँ से शुरू हुआ जैसे ख़त्म हुआ शुरू हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 144.5। आप अपने एनसीईआरटी में भी देखते रहना। फिर 144.5 पे शुरू होगा और 153.5 हो जाएगा। फिर 153.5 से शुरू होगा और कहाँ पे आ जाएगा, 153 के बाद 162.5 पे आ जाएगा। फिर 162.5 पे शुरू होगा और कहाँ आ जाएगा, 171.5। 171.5 से शुरू होगा और 180.5 पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमें पत्तियों की संख्या दे रखी है वो लिख दो, 3, 5, 9, 12, ये जो संख्या दे रखी है उनको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ढंग से। 3, 5, 9, 12,
5 4 2। स्टार्टिंग पे ही बोल दिया गया है कि 40 पत्तियों की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सब को अगर आप जोड़ोगे ना, पूरे एफ़ के सभी को योगफल को अगर जोड़ोगे, जिसे हम सिग्मा एफ़ बोलते हैं, वो कितना आएगा 40। और सिग्मा एफ़ को ना एन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए होती है कि नहीं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? सी एफ। और सी एफ निकालने को भी आपको सिखा रखा है, आना चाहिए। सी एफ में क्या होता है, जो पहला वाला है वो वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे जो होता है वो जोड़ दो। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। तो देखो, जिनका कुल योगफल जहाँ जितना होता है ना, अंत में भी उतना ही आना चाहिए, उतना ही आएगा। अगर ऐसा किया है, ऐसा हो रहा है आपका, ऐसा आ रहा है तो सही है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने गलत कर दिया है कहीं पे भी ऊपर जोड़ने में, ठीक है। सो वहाँ पे आपको गलती का अपना एहसास हो जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप है उसमें क्या करना है आपको, एन जो भी होता है ना, एन जो भी है, अब हमें n/2 पद ढूंढना है। अब n/2, n मतलब 40/2 यानी कि 20। ये जो 20 आया है, आपको सी एफ में 20 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है, मतलब 20 से जस्ट पहला वाला बड़ा। बड़े तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, जैसे 20 से बड़ा 22 भी है, 23 भी है, 24 भी, ऐसे नंबर हैं, लेकिन पहला बड़ा लेना है 22, ठीक है। मतलब 20 से जो पहला वाला बड़ा आपको सी एफ में दिखेगा उसे ही ढूंढना है हमें। तो 20 से पहले वाला बड़ा क्या है? 29 है। सो 29 वाली लाइन में चलो 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 चल लेके आ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या मिला। इसको डब्बा बनाओ और इसकी जहाँ आप सी एफ पे ढूंढ रहे थे इसके ऊपर भी एक डब्बा बनाओ, ठीक है। ये जो डब्बा है ये आपका एफ़ वाला डब्बा है, क्योंकि ये एफ़ की लाइन है। और ये वाला जो डब्बा है ये वाला क्या है? सी एफ़ है, क्योंकि ये सी एफ़ की लाइन है, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, जो वर्ग अंतराल है में ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, तो छोटे वाले को बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल। इनकी हमें आवश्यकता होती है क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ हमारे पास L कितना है? 144.5, ठीक है। F कितना है हमारे पास? 12। CF कितना है हमारे पास? 17, ठीक है। और H कितना है? H कितना है बताइए। अब घटाओ 153.5 में 144.5 घटाओ, कितना आ जाएगा H? 9। देखो 153.5 में से 144.5 घटा दो, कितना आ गया? 9, ठीक है। तो H कितना है? 9। H आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलेगा, जब नई सारणी है कि उसी में से ढूंढना है। इस बड़े में से इस छोटे वाले को घटाओगे आपको H मिल जाएगा। तो H कितना आ गया? 9। जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना सब आपके पास मौजूद है। अब आ जाओ माध्यक निकालने में। अतः माध्यक का सूत्र आपको पता ही होना चाहिए। क्या होता है? L + n/2 माइनस के सी एफ बट्टे में एफ गुणे में एच, ये सूत्र है। अब सारे मान रखो। L का मान है 144.5, n/2 हमारे कितना आया था? n तो 40 था, बट्टे 2 यानी कि 20 आया था। सी एफ हमारा कितना है? 17 है, बट्टे एफ कितना हमारा? 12 है, और एच कितना हमारा? 9 है। अब इसको हल कर दो बस। तो 144.5, 20 में से 17 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? है ना, 3/12 गुणा 9, 3 चौके 12, है ना। सो 144.5 9/4। अब 9/4 इसको भाग दे दीजिए, ठीक है।
अब भाग दे सकते हैं, इसको काटेंगे। 4 दूनी 8, कितना हो गया, 1 बचा, 10 हो गया। फिर 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक है, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो 144.5 में हमें जोड़ना है 2.25। जोड़ना आता ही होगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं और इकाई के स्थान पे इकाई, ये जोड़ दे, इधर कुछ नहीं तो 0 जोड़ दो, 4 2 6। सो उत्तर क्या आ जाएगा, 146.75 आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तरीका माध्यक निकालने का हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही है, क्वेश्चन बदलेगा, अंक बदलेंगे, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, तरीका कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दुविधा हो, मन में शंका हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके मन में जो भी डर रहेगा ना वो आराम से भाग जाएगा, आप आराम से चीज़ों को सीख जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आराम से हमारा बन गया, सॉरी 4 आपका आराम से बन गया। 5 में आ जाऊँ, 5वां क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित 40 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। ये जीवन काल मतलब ये कुल मिला के वर्गंतराल है और ये हमारा लैंपों की संख्या है, ठीक है, 40 नहीं 400, ठीक। तो ये हमें लैंपों की संख्या दे रखी है। और एक मैं आपको टिप्स ये दूंगा, अगर कई बच्चों को ना कभी कभी क्वेश्चन में पहले CF भी दे देता है और उससे में आपको F निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। तो आपको कैसे पता लगेगा, जैसे यहाँ पर 400 है ना, तो अगर यहाँ पर कहीं पर 400 या 300 कुछ ऐसा नंबर दिखे, 200 ऐसा कुछ दिखे ना, और जोड़ने पे अगर 400 से ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो हमें CF दे रखा है। कुल जोड़ने पे अगर 400 आ रहा है तो समझ लेना वो F है, कुल जोड़ने पर अगर 400 से ज़्यादा आपका दिख रहा है तो वो समझना वो CF है। तो ये हमारा वर्गंतराल है, एक सारणी है, इस सारणी का हमें क्या निकालना है, माध्यक जीवन काल निकालना है, यानी कि माध्यक निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर टेबल के लिए मैंने जगह पहले ही बना रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ लिख देंगे हम जीवन काल, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, और यहाँ लिखेंगे लैंपों की संख्या, ठीक है। लैंपों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, F, और यहाँ पर हमारी संचय बारंबारता यानी कि CF का अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी, F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अंतराल लिख दीजिए, कितना है, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, ठीक है, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000, ठीक है। फिर लैंपों की संख्या दे रखी है हमें 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48, ठीक है। ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हमें CF निकालना है कि नहीं, हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। अब देखिए CF निकालने के लिए क्या होता है, पहले वाला वैसे का वैसे 14, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, आराम से हो गया। उसके बाद फिर 56 जोड़ देना 14 में, कितना हो जाएगा, 14 और 56 कितना हो जाएगा, 70, 70 में 60 जोड़ देंगे 130, 130 में 86 जोड़ दोगे तो 216, 216 में 74 जोड़ दो 290, 290 में 62 जोड़ दो 352, 352 में 48 जोड़ दो 400। तो इनका कुल योगफल अभी मैंने बताया था कितना आएगा, 400, जिसे हम n बोलते हैं। n किसको बोला जाता है, सिग्मा f को, f के कुल योगफल को n बोला जाता है। और यहाँ जितना होता है यहाँ भी उतना ही आना चाहिए, आ रहा है यानी कि बिल्कुल सही है। हमें क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, n/2, n है 400, 400, 2 दूनी 4, 00, 200 आया है। 200 से बड़ा ढूंढना है हमें CF में, 200 से बड़ा, पहला बड़ा 200 से 216 है, ठीक है। ये भी बड़े हैं लेकिन सबसे पहला वाला बड़ा देखा जाता है। इसके सीध में चलो,
चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये चले तो ये हमारा क्या होगा L, ये वाला क्या होगा F का लाइन है तो ये वाला F, और एक डब्बा यहाँ बनाया जाता है तो ये हमारा क्या है CF। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब आप क्या लिखोगे यहाँ, देखो L कितना है हमारे पास 3000, ठीक है, और H कितना है 3500 में से 3000 घटाओगे तो 500। फिर हमारे पास F कितना है देखो 86, और हमारे पास CF कितना है हमारे पास 130। जो चीज़ें चाहिए थी हमें सब हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है माध्यक। फॉर्मूला लिख दो एक बार, L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणा H। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब सूत्र में सारे मान रख दो, आराम से उसको हल करो। L का मान हमारे पास कितना है 3000, N/2 आया था 200, CF हमारे पास कितना है 130, F हमारे पास है 86 और H हमारे पास है 500। अब हल करो, गुणा भाग करना आपकी जिम्मेदारी है। ये एग्ज़ाम में अगर ये भी सिखाना पड़े तो बड़ी दिक्कत की बात है। 200 में से होती है 70 गुणे 500/86, ठीक है, 3000, 7 पंजे 35, पीछे से 3 0/86, 3000। इसको जब 86 से भाग दोगे, काट पीट के जब भाग दोगे तो आपको मिलेगा 406.98, और इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3406.98। जोड़ना आता है ना, दशमलव के लिए दशमलव रख के जोड़ देंगे। 3000 कैसे लिख सकते हैं, ठीक, फिर 400 लिखना है, दशमलव 604 और यहाँ 9 8, फिर जोड़ दो 8 9 6 0 4 3, ठीक है, इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये हमें हमारा आंसर दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा आराम से बन गया, बहुत ही सरल था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। छठा क्या बोल रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम, यानी कि N हमें 100 दे रखा है, लिए गए हैं। उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या के निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हो। ये मतलब ये सारणी है हमारी, मतलब इनमें से क्या बोल रहा है, कुल नामों में माध्यक, हमें माध्यक निकालना है, कुल नामों में माध्य निकालना है, और कुल नामों में बहुलक भी निकालना है। मतलब एक ही क्वेश्चन से हमें माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि हम पहले जब प्रश्नावली कर रहे थे उसमें हम माध्य और बहुलक निकालना पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ये माध्य और बहुलक इस क्वेश्चन का खुद भी निकाल सकते हो, बट डोंट वरी, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो NCERT को रखते हैं साइड में, जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उसको भरते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या है, फिर उसके बाद क्या है, कुल नामों की संख्या। कुल नामों की संख्या यानी कि ये F है, और यहाँ हमें संचय बारंबारता CF चाहिए होगा। वर्गांतराल लिख लेते हैं 1 से 4, 4 से 7। मज़ेदार बात है कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है ना, तो झंझट नहीं है। 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। ठीक है, फिर देखो क्या दे रखा है, ये 6, 30, 40, 16, 4, 4। फिर हमें CF निकालना है। देखो पहला वाला वैसे का वैसे 6, 30 और 6 36,
36 और 40 76, ठीक है। 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। और क्वेश्चन में भी बोल रखा था 100 लोगों के लिए बोला था, यानी कि अगर f को आप टोटल जोड़ते हो तो आपको 100 मिलेगा, चाहे तो आप जोड़ के देख सकते हो। और इसे क्या बोला जाता है, n। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 ही आना चाहिए था, जो कि बिल्कुल आ भी रहा है। मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, अब तक तो सही है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो टारगेट होता है वो होता है n/2। 100/2 काटोगे 2 पंजे 10 0 50, 50 से ज़्यादा पहला वाला 76 है, इसकी लाइन में चलो। ये एक डब्बा यहाँ बनाओ, एक डब्बा यहाँ, है ना। जिसके लाइन में जाते हैं उसके ऊपर वाला देखते हैं। तो ये मेरा F है, ये मेरा L है, ये मेरा CF है। इतना आसान है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ क्या हमारे पास जो L है वो 7 है, 7 से 10 यानी कि कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो H हमारे पास 3 है, F हमारे पास 40 है और CF हमारे पास 36 है। ठीक, अब हम रखेंगे सूत्र में तो माध्यक फॉर्मूला क्या होता है, L+N/2 माइनस के CF/F गुणा H। L का मान कितना है हमारे पास 7, N/2 कितना है हमारे पास 50, CF कितना है 36, F कितना है 40, H कितना है 3। ठीक, 50 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा 14/40 गुणा 3। ठीक है, इसको हल कीजिए। 7 14 42/40, 42 में 40 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, एक बार जाएगा 1.05 समथिंग जाएगा। भाग देना आता होगा, भाग दे देना। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 में जोड़ो 1.05, तो आंसर क्या जाएगा 8.05। ठीक है, ये हमें आंसर दे देगा। ओके, तो ये तो हमें मिल गया आराम से, माध्य मिल गया। अब हमें इसी क्वेश्चन में बहुलक भी निकालना है। इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है। अब बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, देखो बहुलक निकालना तो सबसे आसान है और एग्ज़ाम में हर बार आता है, हर बार आता है। तो ये जो बारंबारता है ना, एफ के कॉलम में जाना है आपको, तो सबसे बड़ा ढूंढना है एफ। सबसे बड़ा कौन सा है 40, तो जो सबसे बड़ा है वो हमारा F1 होता है। जैसे ही आपको F1 मिल जाएगा उसके ऊपर वाला आपका F0, उसके नीचे वाला आपका F2। ठीक, एकदम आसान है। सबसे बड़ा वाला F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। तो सबसे बड़ा ढूंढो सबसे पहले कि सबसे बड़ा कौन सा है, 40, 40 के ऊपर वाला F0, 40 के नीचे वाला F2 और 40 हमारा F1 है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक सूत्र आपको पता ही होगा, L+F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L वही है 7, ठीक है, L आपका वही है 7, और क्योंकि जो F1 होता है ना उसी के उत्तर में जाना होता है, उसी की सीध में। तो L आपका 7 है। F1 कितना आया था आपका 40, F0 कितना है 30, 2F1, F1 कितना है 40 को 2 से गुणा करो, 40 दूनी 80, F0 कितना है 30, F2 कितना है 16 और H कितना है हमारा 3 का अंतर था। हल करो, 40 में से 30 घटाओगे 10, ऊपर 3 है और ये 40, 30 और 16 46, तो ऊपर आ गया 10 3 30, 40 80 में से 46 घटाओगे कितना आ जाएगा 34।
ठीक है, अब थोड़ा सरल कर लो, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 15, 15 को 17 से भाग दोगे तो 0 दशमलव कुछ बार जाएगा, तो 0.88 बार जाएगा लगभग। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 7.88। ये आपका आ जाएगा बहुलक। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, बहुलक। बहुलक भी हमने निकाल दिया आराम से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए अब आपको बोला है कि भैया क्या निकालो, आपका माध्य भी निकालना है इस क्वेश्चन में, ये बोला था। सो माध्य निकालने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपको 2 चीज़ें और बनानी पड़ेंगी। जब माध्य निकालने की किसी विशेष विधि का उल्लेख ना किया जाए तो आपको जो सी विधि अच्छी लगती है उसका आप उपयोग करो। तो इधर से थोड़ा और कॉलम बढ़ा लो, पेज बढ़ा के। ठीक है, एक जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका x का, और एक जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा fx का, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष विधि लगाऊंगा, सबसे सरल होती है प्रत्यक्ष विधि। x और यहाँ आ जाएगा fx, क्योंकि सूत्र जो होता है माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि में वो होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। पढ़ा होगा आपने 14.1 में, है ना, सब पढ़ा रखा है मैंने, इसकी स्पेशल वीडियो भी बना रखी है मैंने। x क्या होता है, जो वर्गंतराल होते हैं उन दोनों को जोड़ो, 1 और 4 को जोड़ो 5, जो भी आप जोड़ के आएगा उसका आधा कर दो। 5 आया, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, काटने पर 2.5 मिला, आपको 2.5 यहाँ लिख देना है। ठीक है, और नेक्स्ट में भी वही तरीका लगेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, लेकिन जब सब में अंतर समान होता है ना, बस उस अंतर को जोड़ते जाओ। जैसे कितने कितने का अंतर है इनमें, 3 का अंतर है, तो 3 जोड़ दो, 2.5 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5.5, 5.5 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 8.5, 8.5 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11.5, 11.5 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 14.5, 14.3 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 17.5। ये मेरे को x मिल गया, ये x है और ये f है, इनके आपस में क्या कर दो, गुणा। ठीक है, 25 छंग 150, ठीक है, 25 छंग 150, 0.1 स्थान के बाद। ठीक है, फिर 55 को 30 से गुणा करोगे, 0.1 स्थान के बाद लगेगा, तो यहाँ मिल जाएगा 165.0। फिर ये आपका आ जाएगा 340.0, गुणा करनी है आपस में। 11.5 को 16 से गुणा करो, इनको इस 14.5 को जब 4 से गुणा करोगे तो आपको 580 मिलेगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 58, और 17.5 को 4 से गुणा करोगे तो आपको 700 मिलेगा, और 1 दशमलव के बाद लगाना है तो ये आपको दे देगा 70। और इन सब को जब आप जोड़ दोगे, क्योंकि आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है, इन सब को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 832। ठीक है, और सिग्मा एफ तो आपके पास ऑलरेडी एन है, एन का मतलब ही होता है सिग्मा एफ। अब सूत्र में आ जाओ माध्य निकालने के लिए। माध्य x बार सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब एफ एक्स का कुल योगफल कितना है 832, और सिग्मा एफ हमारा कितना था 100। ठीक है, 100 है मतलब 0.2 स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 8.32 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों चीज़ें निकालनी सीखी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, 7वें में। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा। कह रहे नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी यानी कि n 30 है कि भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या निकालना है, माध्यक निकालना है इसका। ठीक है, बहुत ही सरल है, चलिए सरल करते हैं। यहाँ हमारा वर्गांतराल यानी कि भार है, और यहाँ हमारी उसकी संख्या है यानी कि f, और यहाँ हमारा क्या निकालना पड़ेगा CF। वर्गांतराल लिख लेते हैं 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ये चीज़ हमारे पास।
ठीक है, अब देखो संख्या क्या है। पहला दे रखा है 2, फिर 3, फिर 8, फिर 6, फिर 6, फिर 3, फिर 2। 30 विद्यार्थी बोला है इसने, तो यानी कि एफ़ को अगर आप जोड़ोगे तो आपको 30 ही मिलेगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख लो, 30 सबको जोड़ो 30 मिलेगा। 30 हमारा क्या होता है, एन। एन किसे बोला जाता है, एफ़ के कुल योगफल को, यानी कि सिग्मा एफ़ को एन बोला जाता है। अब आपको सी एफ निकालना है, पहला वाला वैसे का वैसे, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, है कि नहीं। जोड़ना सही होना चाहिए, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। यहाँ पे भी जितना है यहाँ पे भी उतना है, यानी कि बिल्कुल सही है। n/2 पद देखना है, n हमारा 30 है, बट्टे 2 काटोगे तो कितना जाएगा 15, 2 1 कम 2 10 हो गया, 2 5 10। अब आपको सी एफ में 15 से पहला वाला बड़ा ढूंढना है, 15 से जस्ट बड़ा, पहला वाला बड़ा क्या गया 19। इस सीध में चलो, तो यहाँ एक डब्बा बनेगा, इस जहाँ से ढूंढ रहे थे उसके ऊपर एक डब्बा बनेगा। ठीक, ये सी एफ है, ये मेरा एफ है, सी एफ एफ, और ये मेरा एल है। ठीक, तो देखिए जो जो हमें मिला वो लिख लो यहाँ। एल कितना है 55 है, कितने का अंतर है 55 और 60, 60 में से 55 घटाओगे 5 का अंतर है, तो एच 5 है, एफ हमारा 6 है, और सी एफ हमारा 13 है। हमें निकालना है माध्यक, या माध्यिका भी बोलते हैं इसको कभी कभी, दोनों का मतलब एक ही है। सूत्र लिख लो, जितनी बार सूत्र लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहता है। ये मत सोचना कि मेरे को याद है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसा नहीं, सूत्र आपको हर बार लिखना है। एल कितना है 55, n/2 आया था 15, सी एफ हमारा 13 है, एफ हमारा 6 है, और एच हमारा 5 है। 15 में से 13 घटाएंगे 2/6 गुणा 5, 2 3 6, 55, 5/3। ठीक है, 3 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा, जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 55.00 1.66, तो ये आ जाएगा 56.66 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी ये प्रश्नावली ये पूरी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को भी ज़रूर परचेज़ कीजिए, और जो वहाँ पर कोर्स हैं उसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।